Hello everyone, welcome to Good and Good and this is Yogesh Garg. So in this video we are going to discuss this practice problem and it is based on circles and also the concept of the smallest path, right? So it's a very interesting concept. Whether we have to use differentiation to find application of derivatives to find the minimum value, or is there any other way out, we will see in this question. So what we have to find the length of smallest path that can be traced from 0 to 0 to this particular point, root 2 plus 1 comma minus 1, without going inside the curve x square plus y square minus 2 root 2 x plus 1 is equal to 0, which is clearly a circle, right? This is clearly a equation of circle. And this length of smallest path is of this form, pi by a plus b, where a and b, they both are integers, and we have to find the value of 2a plus 3b. Now, first of all, there's a thing which I repeat in almost every video which of mine, which is related to coordinate geometry or coordinate section in particular. We should make figure for a question of coordinate geometry, right? बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन ढंग से नहीं कर सकते. एक रफ आइडिया भी चाहिए होता है, उसी के लिए आपको फिगर बनाने की बहुत ज़रूरत है. तो इसमें क्या है, इसमें यू हैव टू मेक अ सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक अ कार्टेशियन प्लेन. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, मैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास टूल है. एग्जाम में यू हैव टू मेक इट ऑन लाइक रफ, राइट? आपको रफ में उसको बनाना होगा, लेकिन आप अगर उसको बनाओगे ही नहीं तो बेकार ही है ना. तो ये आपका ओरिजिन है 0,0 और जो पॉइंट है रूट 2 प्लस 1 कॉमा माइनस 1. तो पहले तो सर्कल समझो, सर्कल कैसा होगा. ये रूट टू कॉमा 0 पे सेंटर्ड होगा. minus 2 root 2x comma y का coefficient 0 है, so this is centered at root 2 comma 0. So let us say there is somewhere this point root 2 comma 0 which is center of the circle and its radius is, radius कितना होगा दोस्तों? तो root 2 का स्क्वायर हुआ 2 minus 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही है 1 is radius not root 2. तो ये सर्कल अपनाते हैं इस पे. ठीक नहीं बनाए, थोड़ा फिर से ठीक बनाते हैं इसको. तो ये सर्कल है 1 यूनिट रेडियस का, ठीक है. तो पता एक बात है, ये रूट 2 पॉइंट है, 1 इसका रेडियस है, तो ये पॉइंट क्या होगा? रूट 2 प्लस 1 कॉमा 0, ठीक है ना? रूट 2 प्लस 1 कॉमा 0 है ना. रूट 2 इसका रेडियस सेंटर है और रेडियस रेडियस 1 है, तो रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा. तो अब रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 कहाँ पे होगा? तो दोस्तों देखो एक चीज़ है, ये जो पॉइंट है इसके जस्ट वर्टिकली अगर हम नीचे गए, दिस पॉइंट शुड बी रूट 2 कॉमा माइनस 1, इजंट इट? अब रूट 2 प्लस 1 कॉमा माइनस 1 कहाँ लाई करेगा? क्लियरली वो कहाँ लाई करेगा? अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मैं रूट 2 प्लस 1 से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज रूट 2 प्लस 1 कॉमा माइनस 1. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. मैं थोड़ा इसको ना इसको मैग्नीफाई करता हूँ क्योंकि थोड़ा ही छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा. अब आपको थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा होगा ये. हाँ, तो आई होप अब आपको थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा होगा ये. इस पॉइंट पे रीच करना है कहाँ से? 0,0 से, इधर से. दिस इज ऑरिजिन एंड यू हैव टू रीच दिस इज द रेड पॉइंट और पिंक पॉइंट व्हाटसोएवर. इससे आपको रीच करना है इस ग्रीन पॉइंट पे. कैसे रीच करेंगे? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, राइट? विदाउट गोइंग इनसाइड. ऐसा डायगोनल ज्वाइन नहीं कर देना है, मतलब इसको ज्वाइन नहीं कर देना पॉइंट, वो गलती होगा. शॉर्टेस्ट पाथ. अब किसी के मन में आ सकता है कि ये वाला पाथ, ऐसा, ये ऐसा पाथ फॉलो करो, है ना, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा. क्या लगता है आपको शॉर्टेस्ट है? शॉर्टेस्ट नहीं है. शॉर्टेस्ट कर्व पे जाने का मतलब शॉर्टेस्ट क्यों हो सकता है? ऐसा कैसे कह सकते हो कि कर्व पे जाने वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा? हमें तो ये है कि इस कर्व के अंदर नहीं जाना है. लाइन से शॉर्टेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता है. अब लाइन कैसे बनाए? तो लाइन तो उसके बाहर लाइन कैसे लेके जाएं? तो देखो, जो इसको टच करते हुए लाइन होगी ना, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो जाएगा. इसको जो टच करते हुए लाइन होगी, मतलब मैंने क्या किया, इस पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया. अब मैं इस कर्व पे आ गया. अब आप सोचो कि लाइन का रास्ता ना पकड़ के कर्व का रास्ता पकड़ो. जैसे आपने इसे टेंजेंट ड्रॉ किया, आप इस पे एक पॉइंट पे आ गए. अब आप
इसी कर्व का रास्ता पकड़ो, क्योंकि लाइन तो टेंजेंट लाइन जो होगी, अगर आप उसके सहारे गए, मान लो आपको लगता हो, तो कहाँ तक जाओगे, ये पॉइंट भी, ये तक किस पॉइंट तक जाना होगा, ठीक है ना। फिर आपको लग रहा होगा कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट होगा, राइट। तो देखो लाइन लाइन जो होगी, कर्व जो होगा वो अंदर की तरफ इसमें एक एंटर कर जाएगा, लाइन जो है वो ट्रेवल की जाएगी, ठीक है। आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस लाइन कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, हाउ डू वी नो। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट जहाँ पे टच किया उसी पॉइंट पे आप कर्व पे आ जाओ, कर्व पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कब कहाँ तक चलना है ये भी एक बात है, कर्व पे कहाँ तक चलें। तो देखो ये जो पॉइंट है, इससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पे तो ये आएगा, ये लाइन आएगी। तो अगेन टेंजेंशियल, अगर आप लोग फिजिक्स के कंसेप्ट को भी लगाओ, फिजिक्स में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग लाइक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आप उस कंसेप्ट से भी जाओगे तो भी यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा। आपने टेंजेंट का रास्ता पकड़ा, आप कर्व पे गए, आपने मूव किए और फिर आप ऐसे उसी टेंजेंशियली आउट हो गए इस सर्कल से। दिस इज द ओनली शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, राइट, विदाउट गोइंग इनसाइड। एंड ऑब्वियसली हियर वी कैन नॉट यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आप इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगाओ। दो आई एग्री कि इसमें कुछ फिजिक्स का कंसेप्ट लग सकता हो, बट मैं खुद उस कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं तो उसमें मैथमेटिकली एक ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूँ कि टेंजेंट के रास्ते से जाना शॉर्टेस्ट होगा, पर टेंजेंट जब उसको ज्वाइन कर लेगा तब आप कर्व पे रहोगे और फिर अगेन आपको कर्व से बाहर जाना पड़ेगा, बट किस पॉइंट पे जाओगे, स्लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि आपको जिस पॉइंट पे जाना है उससे टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ मीट करेगा, उस आइडिया को लगाया। अब ये डिस्टेंस निकालना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट से आप 0,0 से टेंजेंट इतना पार्ट की लेंथ फाइंड कर लोगे। इसको लेट अस शेड दिस बाय रेड कलर, ये आप लेंथ ऑफ टेंजेंट से फाइंड कर लोगे। फिर आपने क्या फाइंड करना है, इतना आर्क की लेंथ। तो वो कैसे फाइंड करोगे, अगर आप इस एंगल पे कमेंट कर पाते हो कि ये एंगल कितना होगा, अगर आप इस पे कमेंट कर पाते हो तो आप इस आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हो। फिर क्या करना है, फिर आपने इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। ये कहाँ से है, √2 + 1, -1 से, ठीक है। तो करें, फाइंड करें इस लेंथ को। पहले तो ये एंगल कैसे फाइंड करें, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए ना, इसमें आप 0,0 को इनपुट कर दो इस सर्कल की इक्वेशन में, तो उससे आपको, और उसका रूट कर दो। रूट S1 होता है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट S1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आप इसमें 0,0 पुट कर दो सर्कल की इक्वेशन में और बड़ा सिंपल सा आएगा, 1 ही आ जाएगा सीधे S1 में पुट करने पे, है ना। सो रूट S1 इट विल बी 1। तो S मतलब रूट S1 मतलब ये रेड वाली लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। अच्छा, ऑरेंज वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, ऑरेंज वाली लेंथ आप √2 + 1, -1 पुट कर दो सर्कल की क्वेश्चन में, ठीक है ना, √2 + 1, -1। सो लेंथ क्या, और उसका रूट कर दो, √√ √2 + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, यानी अगेन 1। फिर क्या आएगा, -2√2x, तो -2√2 इंटू √2 + 1, और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका +1। तो इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो इवेल्युएट करते हैं। वैसे एक बात है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये ऑरेंज कलर की लेंथ किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। यार ये स्क्वायर है ना, ये रेक्टेंगल है ना, मतलब जो रेडियस होगा वही तो होगा ये लेंथ। आप √2 -1 पॉइंट से √2 + 1 -1 पे जा रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ सीधे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1। तो ऑरेंज वाली भी 1 आ गई। येलो वाली कैसे फाइंड करें, येलो वाली फाइंड करने के लिए हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एंगल फाइंड करना क्या बहुत मुश्किल काम है, या फिर इसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इस एंगल को। सोचो ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक चीज़ नोटिस करें कि जो आपका ये जो पॉइंट है ना, अगर हम ये पॉइंट फाइंड कर लें, मतलब कैसे क्या कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, ये एंगल फाइंड करें, क्या चीज़ फाइंड करें जिससे अपना काम आसान हो जाए। देखो दोस्तों एक बात है, ये रेड वाली लेंथ 1 है, रेडियस भी कितना है 1, है ना। ये क्या होगा, एंगल 90, क्यों, टेंजेंट है ये। दोस्तों एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा पिंक शेडेड 45। अगर ये 45 है और ये पूरा 90 है, तो येलो वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, यानी कि π/4।
अब अगर आपको ये रिजल्ट पता है L/R इज इक्वल टू थीटा, तो ये लेंथ ऑफ आर कितनी हो जाएगी, L, R यानी रेडियस 1, थीटा यानी कि π/4, तो ये लेंथ कितनी आ गई, π/4, और ये रेड वाली 1, ऑरेंज वाली 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ π/4 प्लस 2। अब बस आप फाइनली क्या करो, कंपेयर करो, आपका A कितना हो जाएगा 4 और B कितना हो जाएगा 2, तो 2A प्लस 3B की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 प्लस 6 यानी कि 14। इसका आंसर क्या होगा 14, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या आइडिया लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, राइट। तो मैं इस वीडियो की लेंथ और बढ़ाना नहीं चाहूँगा, अगर आपको कोई पॉइंट लगता है आप उसको वीडियो को इसको पीछे आगे जाके रिवाइंड करके देख लो कि कोई पॉइंट में अगर आपको ऐसा लगता है। वैसे मैंने आराम से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इफ़ इन केस किसी को लगे कि ऐसा है तो आप उसको थोड़ा एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी अदर वे आउट देन डू टेल मी कि कोई और तरीका इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है, राइट। वैसे आई होप कि जो मैंने तरीका यूज़ किया मैथमेटिकली तो यही एक अप्रोप्रिएट तरीका इसमें होगा। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गुरुकुल, विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो।